तो दोस्तों आज हो गया 5 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों का आंदोलन लंबा होने से संयुक्त मोर्चा पर सरकार से बातचीत का रास्ता खोलने के लिए दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। किसानों का दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए 3 महीने से ज्यादा समय हो चुके हैं। सरकार से 1.5 महीने से बातचीत नहीं होने से किसानों का धैर्य खत्म होने लगा है। आपको बता दें कि बॉर्डर पर भीड़ भी कम होने लगी है। अब किसान किसी भी तरह से सरकार संग बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा को चुनाव वाले 5 राज्यों से उम्मीद है। मोर्चा को लगता है कि बीजेपी के सहयोगी दलों का विरोध करने से बातचीत का रास्ता शायद खुल जाएगा। आपको बता दें कि कृषि कानून रद्द कराने के लिए 95 दिनों से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। इस बीच किसान और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। तो एक बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बातचीत हुई थी। किसानों और सरकार के बीच बातचीत में हल नहीं निकला, लेकिन ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। किसान और सरकार के बीच आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से सरकार और किसान के बीच कोई बैठक नहीं हुई है। आज की दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के बाद अब शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया और कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को बंगाल की असली शेरनी बताते हुए शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस से एकजुटता दिखाने का संकल्प लिया है। पार्टी ने पूर्व में कहा था कि वो राज्य में चुनावी मुकाबला में उतरेगी। आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने एक ट्वीट कर इसकी घोषणा की और कहा है कि पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद ये फैसला किया गया है। संजय राउत ने कहा है कि इस वक्त दीदी बनाम अन्य सभी का मुकाबला प्रतीत हो रहा है। संजय राउत ने कहा है कि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी के साथ चर्चा के बाद ये फैसला किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ममता दीदी के खिलाफ धन बल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ने और उनके साथ खड़े रहने का फैसला किया है। हम ममता दीदी की ज़बरदस्त सफलता की कामना करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि वो बंगाल की असली शेरनी हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बदले हुए अंदाज में है। अमूमन खुद को उत्तर प्रदेश या चुनिंदा जगहों पर प्रचार तक सीमित रखने वाली प्रियंका गांधी अब पार्टी की स्टार प्रचारक की भूमिका में आ गई है। उन्होंने असम से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। दूसरे राज्यों में उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने ऐसे वक्त में स्टार प्रचारक की भूमिका संभाली है जब पार्टी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को लगातार शिकस्त के साथ भाजपा के आक्रामक प्रचार और पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी से जूझना पड़ रहा है। मुश्किल घड़ी में पार्टी के लिए ढाल बनकर उभरने वाली प्रियंका गांधी की शख्सियत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्रभाव झलकता है। असम चुनाव प्रचार के दौरान वो जिस अंदाज से लोगों के साथ घुल मिल गई, उससे लोगों को इंदिरा गांधी की याद दिला दी। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा कहते हैं कि इंदिरा गांधी भी इसी अंदाज में लोगों से मिलती थी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने जब से संगठन में महासचिव के तौर पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली है, वो अपने भाई और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ लगातार सक्रिय है। आज की चौथी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बीजेपी के पिंगला क्षेत्र में हुई रैली के दौरान एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। पूर्वी मिदनापुर में हुई रैली के दौरान टीएमसी नेता सुशांत पाल बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने मंच पर ही कई बार कान पकड़ कर उठक बैठक लगाई। पाल को तृणमूल कांग्रेस से काफ़ी पहले ही पाला बदल चुके शुभेंदु अधिकारी का वफादार माना जाता रहा है। पाल ने उठक बैठक लगाते हुए कहा कि अत्याचार करने वाली तृणमूल कांग्रेस में रहने के कारण उनके पापों के लिए सज़ा की तरह है। पिंगला इलाके में हुई रैली के दौरान जैसे ही सुशांत पाल को बीजेपी का झंडा दिया गया तो वो उठक बैठक लगाने लगे। पाल को ऐसा करते देख कई नेता उनकी हंसी न रोक पाए। पाल ने कहा है कि उन्हें टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के जनता विरोधी कई आदेशों का पालन भी करना पड़ा, जिसको लेकर उन्हें खेद है। आज की पांचवी बड़ी खबर, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता अब्बास सिद्दीकी के कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ जाने के बाद हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब बंगाल की 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जल्द ही पहले और दूसरे चरण के लिए 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी इसके लिए सीटों का भी चुनाव कर लिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल 4 जिलों के 10 सीटों का चुनाव किया है, जिस पर AIMIM के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए सर्वे का काम भी पूरा कर चुकी है। खबर है कि अन्य जिलों की सीटों पर भी चुनाव लड़ने की पार्टी बाद में निर्णय लेगी, जहां अगले चरणों में चुनाव होने हैं।
आपको बता दें कि चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पीरजादा खुद वाम कांग्रेस गठबंधन के साथ चले गए। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक टीवी के कॉन्क्लेव में जाकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अदलिया के बारे में कहा, जुडिशरी इज इन रैमशैकल्स, कोर्ट को जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा वहां, क्या मिलेगा, वो तो खाली कॉरपोरेट लोगों को जिनके पास करोड़ों रुपया है। अरे गोगोई एमपी साहब अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते हैं उनको, कोई कंटेम नहीं होता, बोल सकते अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई एंड एमपी। क्या गोगोई का वो बयान अगर मैं कह देता कि भारत की जुडिशरी इज इन रैमशैकल्स, तो पूरे टीवी चैनल, भारत के पूरे टीवी चैनल दिन रात वही चलाते, देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे, जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या बात है ओवैसी, खूब चलाते, बाजा बजाते, एक एक टीवी एंकर अपने आप को चीफ जस्टिस बना लेता। मगर गोगोई बोला उनका है, उनका प्यारा है, उनका निराला है, उनका दुलारा है, अपना बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोले गोगोई, जुडिशरी इज इन रैमशैकल। अच्छा, रैमशैकल का मतलब उर्दू में देखा मैं, उर्दू की डिक्शनरी निकाला तो रैमशैकल का मतलब यह है खराब, बर्बाद शुदा, शिकस्ता, खस्ता हाल। अगर मैं ये बात बोलता तो अब तक मेरे 10-15 शादियां करा देते टीवी चैनल वाले। और शादी को चाहे वो कोई भी रहो, ये देखो ऐसा बोले, गोगोई बोला तो कुछ नहीं, जुडिशरी इज इन रैमशैकल। अच्छा गोगोई साहब, हाँ गोगोई क्या बोला सुनो, बोल सकते हो उसको, अब जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब लॉर्डशिप नहीं बोल सकते उनको, अभी नहीं है ना, उन्होंने आम आदमी हो गए, उन्होंने ऊंची कुर्सी बैठ रहे, बोलेंगे माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, अब नहीं बोल सकते, आओ गोगोई बोलेंगे। रंजन गोगोई उनका नाम है। क्या कहा उन्होंने कि गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। गोगोई, गरीब भारत में कौन है? मुसलमान है, सिख है, दलित है, आदिवासी है, हमारे हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीब हैं, ओबीसी भाइयों में गरीब हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के गरीब अदालत से इंसाफ की उम्मीद खत्म कर ले? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट लोग जिनके पास करोड़ों रुपये है, वो करोड़ों रुपये की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा, गरीब मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था? एक सिख को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसके बाप के गले में जलता हुआ टायर डाला गया था दिल्ली की सरजमीन पर? उस सिख को जिसके खून से दिल्ली की सरजमीन को लाल किया गया था, उस दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा महज इस बिना पर कि वो अपनी शादी पे घोड़े पे निकलता है या मूंछ छोड़ता है, उसको मारा जाता है? उस दलित बच्ची से इंसाफ नहीं मिलेगा जिसको खेतों में ले जाकर एक एक नहीं 5-5 लोग रेप करके उसको कत्ल कर देते हैं? उस आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके घरों को, जमीन को लूटा जा रहा है? उस आदिवासी एमपी को इंसाफ नहीं मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और उनकी नाटों की वजह से, उसके जुल्म की वजह से उसने खुदकुशी कर ली? बताओ गोगोई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं दारुस्सलाम की सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि हमको जमहूरियत पे भरोसा है और रहेगा, हमको अदालत पर भरोसा है और रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और रहेगा। मगर ये कैसा चीफ जस्टिस था साबिका? और नरेंद्र मोदी जी, आपने कैसे आदमी को एमपी बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ऐसे आदमी को अपॉइंट किया, सेलेक्ट किया जो खुद
चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठा था, आज कह रहा एमपी बन के अदालत में कुछ नहीं होता, रैम शैकल्ड है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे गोगोई को क्यों बनाए मोदी जी, आपको कोई और नहीं मिला?